Good morning, students. I am Kansam Kumawat from Government Women's Polytechnic College, Udaipur. Today, we will study the path of warp yarn and cloth through a loom. मतलब जो धागा है वो किस प्रकार लूम पे चलता है। वीविंग पढ़ने से पहले और वीविंग को जानने के लिए ये अति आवश्यक है कि सबसे पहले ये जानें कि जो धागा होता है वो लूम पे कहाँ कहाँ से होके गुजरता है और लूम पार्ट्स कौन कौन से हैं और किनका क्या रोल होता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो ये आप जो देख रहे हैं डायग्राम, एक नॉर्मल जो व्यू होती है, प्लेन व्यू, उसके लिए ये बनाया गया है। और किस प्रकार से वार्प क्लॉथ से वार्प जो बीम है या व्यूअर्स बीम है वहाँ से लगा के कपड़ा किस प्रकार क्लॉथ रोलर तक जाता है। एक नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यूअर्स बीम है। जो व्यूअर्स बीम कहाँ से आती है, वार्पिंग मशीन होती है वहाँ पे व्यूअर्स बीम का निर्माण होता है। यहाँ पे जो ये व्यूअर्स बीम होती है उस पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड द विड्थ ऑफ द फैब्रिक and the characteristics, means the parameter of the fabric, means EPI, VPI and other parameters of the fabric, we will decide the number of threads on the weaver's beam. वार्पर्स बीम से जब weaver's बीम आ जाती है तो जो धागे होते हैं वो सबसे पहले किस पे जाते हैं, 2 बार ऑफ बैक रेस्ट, जो 2 नंबर है, 2 या 3 नंबर है, बैक रेस्ट होता है। वहाँ पे ये धागे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। वहाँ पे अपन को एक एक धागा क्लियरली दिखता है कि किस किस प्रकार से धागे जा रहे हैं। देन वो धागे जाते हैं लीज रोड्स, 4 और 5 लीज रोड्स क्या अपन को हेल्प करती है कि धागा टूट जाए तो ये अपन को एक ना देखने में आसान होता है कि कौन सा धागा टूटा है। और अपन को जब जब अपन है ना टाइंग एंड ड्राइंग इन करते हैं तब ये लीज रोड्स का महत्व होता है कि कौन सा धागा पहले आएगा कौन सा धागा बाद में है, वहाँ पे इनका रोल होता है। लीज रोड्स 2 होती है, ये सभी लूम्स में होती है, ये होना आवश्यक है। देन जो वार्प धागे हैं वो कहाँ पे जाते हैं, ये हिल फ्रेम्स एक फ्रंट हील्ड होती है, बैक हील्ड होती है। फ्रंट ऑफ द लूम आप देख रहे हैं, फ्रंट ऑफ द लूम किसको कहते हैं, जहाँ पे कपड़ा बनता है ना, जिस साइड कपड़ा बनता है उसको फ्रंट ऑफ लूम कहते हैं और जहाँ पे व्यूअर्स बीम लगती है उसको बैक ऑफ द लूम कहते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि फ्रंट ऑफ लूम कौन सा है और बैक ऑफ लूम कौन सा है। तो जो यहाँ पे इधर दिख रहे हैं ना 8 9 8 9 10 11, इस साइड ये फ्रंट ऑफ लूम कहलाता है और जहाँ पे 1 2 3 दिखते हैं ये बैक ऑफ लूम कहलाता है। तो इसी के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। तो 7 नंबर कौन सी कहलाएगी, हील्ड, फ्रंट हील्ड कहलाएगी और जो 6 नंबर है वो बैक हील्ड कहलाती है। ठीक है, यहाँ ये जो हील्ड फ्रेम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द नंबर अकॉर्डिंग टू द व्यू अकॉर्डिंग टू व्यू वी विल चूज़ द नंबर ऑफ हील्ड्स, और नंबर ऑफ यार्न्स पे भी डिपेंड करता है कि अपन को है ना 2 हील्ड यूज़ करनी है या 4 5 6 हील्ड्स यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 हील्ड हैं यहाँ पे तो अपन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, यहाँ पे ओनली प्लेन व्यू बन सकती है, इसके अलावा कोई व्यू नहीं बन सकती है। ठीक है ना। तो देन ये जो वार्प शीट है वो कहाँ पे गई, ये जो दिख रहा है ना 8 नंबर, ये है क्या है, रीड है। रीड एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉम्ब जो होता है ना, कॉम्ब अपन जो अपने बाल बाल सीधा करने के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है रीड। रीड का भी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द yarn वी विल यूज़ द रीड।
तो रीड काउंट होता है। रीड काउंट क्या, कौन सा, अगर अपन जो कॉमनली यूज रीड काउंट की डेफिनेशन है क्या है, नंबर ऑफ डेंट्स पर 2 इंच, कि केवल 1 इंच के अंदर कितने डेंट्स हैं, वो क्या कहलाते, रीड काउंट कहलाती है। तो डिफरेंट रीड काउंट डिफरेंट धागे के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देन धागा आता है 9 नंबर, क्या है, फील ऑफ द क्लॉथ, मतलब यहाँ पे कपड़े का निर्माण हो जाता है। ये रीड क्या है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, जैसे ही है ना पिक इंसर्ट होता है, ये रीड है जो फ्रंट ऑफ लूम की तरफ बढ़ती है और यहाँ पे कपड़े का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कपड़े का निर्माण हो जाता है। देन यहाँ पे 10 नंबर है, टेम्पल है, वो क्या है, कपड़े की विड्थ, जब कपड़ा बहुत स्ट्रेस कंडीशन में था, अगर वो टेम्पल साइड से पकड़ के नहीं रखते हैं तो क्या वो एकदम श्रिंक करता है, कपड़ा श्रिंक करेगा तो हो सकता है कि रीड को डैमेज कर दे या बाद में हील्ड को डैमेज कर दे। तो ये टेम्पल क्या करता है, उसको इंस्टेंट श्रिंकेज को रोकता है। तो टेम्पल उसको साइड से पकड़े रहता है फैब्रिक को, उसको जल्दी से सिकुड़ने नहीं देता है। तो टेम्पल का जस्ट यही रोल है कि वो साइड से पकड़े रहे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है 11 नंबर है ये ब्रेस्ट बीम, मतलब ये फ्रंट बीम, फ्रंट ऑफ लूम पे लगा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे कपड़ा यहाँ से होता हुआ 12 नंबर पे जाता है एमरी रोलर। एमरी रोलर मीन्स क्या है कि इसके ऊपर छोटे 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 दाने होते हैं जो उस कपड़े को है ना मजबूती से पकड़े रहते हैं, वो एक स्लिप नहीं होता है। अगर वहाँ पे कपड़ा लग गया ना तो वो है ना आसानी से बैग पीछे साइड नहीं जाता है, मतलब वो उसको थोड़ा सा है ना पकड़े रहता है, ठीक है ना, थोड़ी सी फर्मनेस होती है। तेरा टेंशन रोड है, ये जस्ट कपड़े को एक टेंशन देने के लिए होती है। देन फाइनली कपड़ा किस पे चला जाता है, क्लॉथ रोलर पे चला जाता है और माउंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अपन ने ये देखा कि किस प्रकार से जो वार्प धागा होता है जो क्लॉथ रोलर से लगा मतलब व्यूअर्स बीम से लगा के क्लॉथ रोलर तक जाता है और कौन कौन से पार्ट्स इस दौरान आते हैं। तो अगर किसी कपड़े में डिफेक्ट, वार्प धागों में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इन पार्ट्स में कुछ न कुछ मिस्टेक है या कुछ डिफेक्ट्स है। तो अपन ये जान लें कि अपन वार्प धागा कौन कौन से पार्ट से होके गुजरा, तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से लूम पार्ट की वजह से इस वार्प धागों में डिफेक्ट आया है, कपड़े में डिफेक्ट आया है, ठीक है ना। तो किसको, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप विविंग पढ़ते हैं तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वार्प पैसेज, यू हैव टू लर्न इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।